फिलहाल देश के अंदर ना इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मामला एक सुर्खियों में चल रहा है। हालांकि सुर्खियां तो और बहुत है, अभी इलेक्शन होने वाले हैं, आप सबको पता है। 19 अप्रैल से लेके और ये 1 जून तक इलेक्शन चलेंगे। 7 चरणों में इलेक्शन होंगे। 4 जून को इनके फाइनल रिजल्ट आएंगे। ये सब बातें आपने ऑलरेडी पढ़ ली है, जान ली है, और ये चर्चा तो है ही है देश के अंदर। लेकिन इस इलेक्शन से जस्ट पहले ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा चल रही है, वो है क्या, इलेक्ट्रोल बॉन्ड की। और बॉन्ड जारी कर भी दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, इनको बहुत पहले कह दिया था, इनको 15 फरवरी के आसपास कह दिया था, लेकिन फिर भी इन्होंने फाइनल नहीं किया। तो 11 मार्च को फाइनली सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई साहब हैं उन्होंने कहा कि आप इतने दिनों से कर क्या रहे थे, 26 दिन हो गए, आपने अभी तक इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जारी नहीं किए। तो जो 24 या 25 दिनों का काम था, या लगभग कह सकते हो 4 महीने का काम था इनके अकॉर्डिंग, तो इन्होंने तो वो 24 घंटे में ही काम कर दिया कंप्लीट, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जारी कर दिए। लेकिन जारी करने के बाद में भी आपने नोटिस किया होगा, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कह दिया, महाराज तुमने गड़बड़ की है, तुमने सीधे तरीके से सच सच तो नहीं बताया। मतलब इसके अंदर एक ना यूवी लाइट डाल के एक यूनिक नंबर होता है, एक्चुअली तुमने वो यूनिक नंबर तो नहीं दिखाया। मतलब किस पार्टी को किस पर्सन ने दिया है चंदा, अब ये तो नहीं बताया जा सकता। मतलब जैसे जैसे आप लोगों ने देख लिया, एक कंपनी है आपकी जो लॉटरी किंग के नाम से जाना करते हैं, सेंटियागो, उनकी कंपनी ने 1368 करोड़ रुपए का चंदा दे दिया है। एक होटल कंपनी है, उन्होंने कुछ पैसा दे दिया है। मेदांता ने पैसा दे दिया, कुछ हॉस्पिटल ने पैसा दे दिया। ये तो चलो पता लग गया, लेकिन ये नहीं पता लगा कि किस पार्टी को गया, और एग्जैक्ट ये भी नहीं पता लगा कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने इस पर्टिकुलर को चंदा दिया। हालांकि विपक्ष की आंख तो टिकी थी कि अडानी, अंबानी, रिलायंस ने कितना दिया है, अडानी ने कितना दिया, और उनका नाम बिल्कुल नदारद है। और सबसे ज्यादा पैसा गया ही बीजेपी के पास में है। खैर ये बात तो बिल्कुल जाहिर सी थी कि सत्तारूढ़ पार्टी के पास में पैसा सबसे ज्यादा जाता ही है। तो इसमें फिर से झोल आ गया। अब थोड़ा कहानी समझ लेते हैं जिन लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मतलब क्या है, मतलब जो इतने दिनों से इस इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में XYZ कुछ भी नहीं जानते हैं, तो थोड़ा बेसिक से शब्दों में इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है। देखो भाई, बात यूं है कि पहले तो ये समझो कि आप लोगों ने कभी घर में जागरण कीर्तन जब आप करवाते हैं तो क्या पैसा नहीं लगता, उसमें बहुत पैसा लगता है। साधारणतः अगर मैं बात करूं तो लगभग एक छोटा सा कीर्तन करवा लेते हैं, जागरण करवाते हैं, तो मेरे अंदाजन आज के समय में 2 4 5 लाख लग ही जाते हैं। खैर वो डिपेंड करता है कितने लोगों का करवाते हैं, लेकिन एक लगभग 2 4 5 लाख रुपए लग ही जाते हैं, महंगाई ही इतनी ज़्यादा है। तो ये जो चुनावी पार्टियां हैं तो रैली बहुत करती है, जगह जगह पे जाती है, और अब तो इलेक्शन के रिजल्ट भी डिक्लेयर, मतलब इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। तो बहुत सारे राजनेता इधर से उधर जाएंगे, बहुत सारे चुनावी कैंपेन करेंगे। अब तो आप देखना, कोई जहाज़ों से जाएगा, कोई प्लेन से जाएगा, चोपर से जाएगा, अपना सब कुछ झोंक देंगे जितना ये दम खम लगा सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी रैलियां होने वाली है। तो ये सब कुछ होगा तो इनमें तो बहुत पैसा जाता होगा। हाँ भी जाता है। एक छोटे से आयोजन में आप 2 5 लाख कह रहे हैं सर, तो यहाँ पे तो हजारों करोड़ रुपए में लगता होगा, बिल्कुल लगेगा। पैसा आता कहाँ से है भाई? आप सामान्य इंसान कोई कह दे कि आप कहाँ से कमाते हो, तो कोई कह दे मैं जॉब करके कमाता हूँ, ये मेरा धंधा है, ये मेरा बिजनेस है। अब पॉलिटिकल पार्टी तो क्या कहती है, ना ना जी, हम तो कोई पैसा नहीं कमाते, हम तो केवल आए किस लिए, हम तो जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। और ऐसा तो है नहीं कि पेंशन से इनका काम सब कुछ, इनको भी पेंशन या इनकी जो भी मंथली सैलरी मिलती है, तो उस 1000 2000, मतलब उसके लाख 2 लाख 5 लाख तक के पैसे में ये इतने बड़े आयोजन करवा ले? नहीं जी, ऐसा तो नहीं होता। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक पार्टियां, इन सब का काम चलता है चंदे पे, दान पे चलता है। सर दान कौन सा, ये मंदिर थोड़ना है जो यहाँ पे दान दिया जाता है, नहीं। दान एक्चुअली मंदिर तो नहीं है, ये बात तो ठीक है, समझ में आती है, लेकिन फिर भी इनको दान दिया जाता है। एक तो सीधा सा पक्ष ये है कि दान में दिया गया पैसा टैक्स फ्री होता है। एक तो साधारण सी बात यही आपको बहुत अच्छे से पता है, आपने फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से पढ़ रखा है। लेकिन दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट आती है कि यहाँ पे दान देने का लॉजिक क्या है। भी आप मंदिर में दे रहे हो तो कहीं स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, किसी का, जैसे मान लेते हैं कि आपके मन में बहुत बड़ा सवाल है कि ये मेदांता हॉस्पिटल ग्रुप है या और बहुत सारे साउथ के हॉस्पिटल ग्रुप है। आप जब लिस्ट में देखोगे तो मैं नाम लेता लेता थक जाऊं, पर ऐसी लिस्ट बहुत लंबी है ये। तो उन्होंने 150 करोड़, 250 करोड़, 168 करोड़ ऐसे दान दे रखा है। तो आपके मन में आता होगा यार, 150 करोड़ का इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को दान दिया, इससे अच्छा इस 150 करोड़ में ये लोगों का इलाज फ्री कर देते। कॉमन सेंस है नहीं भाई, ठीक है, तो दान ही देने की बात थी तो लोगों का फ्री इलाज कर देते, वो दान ही हो जाता, उनकी दुआएं लगती, आत्मा राजी होती उनकी। लेकिन नहीं, यहाँ दान दिया गया। अब एक चीज आप मुझसे ये पूछें कि सर ये दान क्यों देते हैं, तो इसकी बात या इसका जवाब बहुत ही सीधा सा है कि दान देने के पीछे की वजह शायद होगी कहीं ना कहीं कि पॉलिटिकल जो पार्टी फिलहाल के लिए सत्तारूढ़ पार्टी है उसके करीब आ जाना।
कॉमन सेंस है ना भाई, मैं आज सत्ता में हूँ और आप तुम मुझे कुछ पैसे दोगे तो आप और मैं बिल्कुल करीब रहेंगे। अच्छा, दान कैसे देते थे सर? ये दान अब तक जैसे भी देते थे पता नहीं, पर 2017 के 17 में घोषणा हुई, 2 सितंबर 2018 के बाद में चीज़ें लागू हुई। उससे पहले क्या था भाई, ठीक है कोई पैसा लाया दे दिया, मतलब या तो हो सकता है कि सर ये टैक्स वगैरह के थ्रू दे, नहीं आए अंडर द टेबल दिया और ठीक है भैया तुम काम करो जैसे भी है। लेकिन अरुण जेटली साहब उस टाइम पे हमारे इंडिया के अंदर मंत्री थे कैबिनेट में, और उन्होंने कहा, आप तो हालांकि वो दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने कहा कि ये ना गड़बड़ घोटाला हो सकता है, ब्लैक मनी हो सकती है। ये ब्लैक मनी क्या होती है सर? देखो, वो पैसा, जो पैसा इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता, वो सारा पैसा ब्लैक मनी में ही आता है। तो अरुण जेटली साहब ने कहा कि ये पैसा ब्लैक मनी हो सकती है, तो इसको थोड़ा सा वाइट करते हैं। कैसे कि कोई भी पार्टी चंदा देती है तो वो थ्रू बॉन्ड के थ्रू दे। अब ये बॉन्ड की वाली बीमारी ही समझाइए सर। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चंदा देती है तो वो केवल एसबीआई बैंक के थ्रू देगी, और एसबीआई की लिमिटेड 29 ब्रांचेस है, उनको सेट किया गया, इन्हीं के थ्रू ही दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं भाई, मुझे चंदा देना है, किसी पार्टी को फंड देना है, मैं सुनील बिश्नोई चंदा देना चाहता हूं एक पार्टी को, और मुझे मान लेते हैं कि 1 करोड़ रुपए के फंड देने हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को देने हैं। तो मैं पहले क्या करूंगा, पहले मैं एसबीआई बैंक में जाऊंगा, एसबीआई बैंक में जाके और मैं वो बेसिकली 1 करोड़ रुपए जमा करवाऊंगा। कहाँ पे? एसबीआई में। जब मैं पैसा जमा करवाऊंगा तो एसबीआई मुझसे पूछेगा कि आप कौन हैं, मेरी केवाईसी करेंगे। नो कस्टमर की जो पूरी नोइंग डिटेल होती है ना, वो सारी की सारी जो है ना केवाईसी करने वाले हैं। अब कस्टमर की सारी डिटेल, मैं कौन हूं, मेरा अकाउंट नंबर, मेरा एड्रेस, सब डिटेल जान लेंगे मेरी, और मेरा पैसा जो 1 करोड़ था उन्होंने वो जमा कर लिया, बदले में मुझे एक रिसिप्ट दे दी। उसी रिसिप्ट को आप बॉन्ड बोलते हैं, एक्चुअली उसी को ही बॉन्ड कहा करते हैं। अब वो रिसिप्ट क्या करूंगा मैं ले जाके दे दूंगा किसी पॉलिटिकल पार्टी को, जो भी पार्टी मुझे पसंद है, उस पार्टी को जाके मैंने बॉन्ड दे दिया वो, या वो रिसिप्ट दे दिया। अब वो पार्टी क्या करेगी, वो पार्टी फिर से जाएगी बैंक में, और बैंक में जाके कहेगी कि ये लीजिए बॉन्ड, और उस बॉन्ड को बुनाएगी। बॉन्ड बुनाने का मतलब है वो पैसा अब क्या करेगा, एसबीआई उस पर्टिकुलर पार्टी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। ऐसा होगा। समझ में आ गई कहानी? मैं गया पहले वहां पे, मैंने वहां पैसा जमा करवाया, बदले में रिसिप्ट ली, वो रिसिप्ट मैं वहां देके आ गया, और उसी रिसिप्ट को आप बॉन्ड कह रहे हो। तो कहते इस तरीके से पता रहेगा। एक्चुअली क्या है कि अब जब मैंने जमा करवाया तो उनकी एक उन्होंने जो केवाईसी की थी, सारा रिकॉर्ड उन 29 ब्रांच ने क्या किया, कलेक्ट कर रखा है, सारा सेंड कर दिया अपनी हेडक्वार्टर ब्रांच एसबीआई मुंबई के अंदर जो है। और किस पार्टी ने उस बॉन्ड को लिया है, तोड़ा है, उस पार्टी का भी डिटेल वहां पे सारा चला गया। ये सारा डिटेल तो इन्होंने जारी कर दिया है एसबीआई ने, लेकिन क्या नहीं जारी किया, किस पर्टिकुलर पर्सन ने किसको दिया है। एक्चुअली जानना तो हम यही चाहते थे, विपक्ष की निगाहें तो यही थी कि किस पार्टी ने किसको कितना दिया है। अब सर ये सत्तारूढ़ बात, हम जैसे मान लेते हैं कि बीजेपी की बात मान लीजिएगा, अब इसमें मंदिरों की बात आती है, बहुत सारे मंदिरों की यात्रा कर रहे हैं आजकल, आप करंट अफेयर पढ़ते होंगे, प्रधानमंत्री जी बहुत सारे मंदिरों की यात्रा करें। मंदिरों की यात्रा करना बुरी नहीं है, लेकिन कुछ भोले भाले लोग हैं जो इन चीज़ों के झोल में फंस बहुत जल्दी जाते हैं, क्योंकि वो मंदिर में, अरे बहुत सच्चे आदमी हैं मंदिरों में बैठे, हालांकि अब तक प्रधानमंत्री का कोई स्टेटमेंट नहीं आया इसके ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि अरे बहुत स्पिरिचुअलिटी से वो कनेक्ट हो जाते हैं, इसकी वजह से वोट बैंक कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, अच्छा सर आप कहोगे सुप्रीम कोर्ट को ये ऑन द स्पॉट किसने कहा, तो ये एडीआर और एडीआर के साथ में कुछ संस्थाएं हैं, उन्होंने कहा कि ये एसबीआई आपकी बात मान क्यों नहीं रहा, ये बता क्यों नहीं रहा। अभी एसबीआई इसके ऊपर क्या कहता है, एसबीआई कहता है ये बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा है, इतने ज़्यादा डेटा को हम एक साथ कलेक्ट करके बताने में हमें समय लगेगा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भाई इतना बड़ा डेटा है, चलो ठीक, पर तुम्हारे पास तो सारा डेटा। कहते ये जब बॉन्ड बना था ना, उस टाइम पे ही कहा गया था कि ये जानकारी खुफिया रखनी है, ये खुफिया भाषा में लाके सबमिट करवानी है, समझ लीजिएगा। यही झोल है इलेक्ट्रोल बॉन्ड का, यही होता है इलेक्ट्रोल बॉन्ड। इससे फायदा क्या है, सामने निकल के आ जाएगा तो पता लगेगा ना कि व्यक्तिगत रूप से किसने किसको पैसा दिया है। और अगर उनको पैसा, जैसे मान लेते हैं कि ये एक लॉटरी कंपनी है साउथ की आपकी, ठीक है ना, इसके ऊपर तो 400 करोड़ की ईडी ने छापा मारा था, जिस टाइम पे 400 करोड़ का छापा मारा उसी टाइम पे 100 करोड़ का इन्होंने बॉन्ड दे दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? बहुत सारी कंपनियां जिन पे ईडी का जैसे जैसे छापा पड़ा, जैसे ईडी का छापा पड़ा वैसे ही ये बॉन्ड दे के चले आगे। कोई केजरीवाल जी के साथ में 2 करोड़ की चाय पीता है, कोई 1 करोड़ की चाय पीता है, कोई 1 लाख की कॉफी पीता है। ये क्या मामला है भाई, क्या है इसका मतलब सबका? तो सत्तारूढ़ पार्टी को सबसे ज्यादा वो जो है ना इलेक्ट्रोल बॉन्ड से पैसा मिला है, तो वो किस किस ने दिया पर्टिकुलर, ये तो अभी तक तो नहीं पता लगा, क्योंकि यूनिक आईडी नंबर होता है जिसको यूवी रेज अगर डालते हैं तो पता लग जाता है, और वो एक्चुअली जारी नहीं किया गया है टिल डेट।
तो प्रॉब्लम ही बहुत ज़्यादा है वो वाली। तो आपको शायद समझ में आएगी वो कहानी, ये क्यों पब्लिश नहीं करने दिया जा रहा, वो भी आपको शायद समझ में आ रहा होगा धीरे-धीरे। मत आपका अधिकार है, सोच समझ के चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। अभी इस बार सुप्रीम कोर्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको इस बार राजीव सर ने जो कहा है अभी हाल ही में, पूरा राजीव कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारे राजीव कुमार जी, उन्होंने कंप्लीट इस बार के इलेक्शन की जो डिटेल दी है उसका भी एक सेपरेट वीडियो बना के आपको मैं समझाता हूँ। आप यहाँ पे अपने पॉजिटिव व्यूज़ रख सकते हैं। मेरा किसी पार्टी विशेष के लिए कोई वीडियो नहीं था, ना ही मैं किसी पार्टी विशेष की बात किया करता हूँ। न्यूट्रल रहता हूँ हमेशा हर पार्टी के लिए। आप भी न्यूट्रल रहा करें। राजनीति मतलब जो जितना ज़्यादा झूठ बोलेगा उतना ही ज़्यादा वो आगे जाएगा। यहाँ तो मैंने आपको सिर्फ एक मुद्दा समझाया कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोल बॉन्ड, होता क्या है ये, ठीक है ना, इससे फ़ायदा क्या होता है पार्टियों को, शायद आप थोड़ा थोड़ा समझे होंगे। शुक्रिया, राधे राधे, फिर मिलता हूँ किसी वीडियो में।